बहुत जगह उन्होंने हम लोगों को हराने का काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो ऐसे लोगों से तो अभी भी सतर्क रहना चाहिए। हम देखिए, जिनकी बुनियादी झूठ पर हो और किसान के नाम पर उस झूठी सहानुभूति अपनाते हों, जो बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, समय आने पर अवतरित होते हैं, फिर कहीं पर फिर गायब हो जाते हैं बिहार के सीन से। तो ऐसे व्यक्ति मानव श्रृंखला का एक झूठा एक तरह से नाटक कर रहे हैं। जब नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल एनडीए के सर्वदलीय बैठक में चिराग पासवान को बुलाया गया था प्रहलाद जोशी के बाद तरफ से, लेकिन बिहार एनडीए में इसके बाद बवाल मच गया है। जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया था कि जिस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराया था उसको क्यों बुलाया गया। इस वक्त हमारे साथ हम नेता और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। सर, आप लोगों ने कल विरोध किया था कि चिराग पासवान को क्यों बुलाया गया, आपका विरोध क्यों? देखिए, हमारा विरोध नहीं है, ये जनता के विरोध है। जो व्यक्ति हम लोगों को साथ नहीं है, चुनाव में हमारे साथ नहीं थे, और बिहार के जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो एनडीए का विरोध किए थे, एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वो अपना कैंडिडेट दिए थे और बहुत जगह उन्होंने हम लोगों को हराने का काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो ऐसे लोगों से तो अभी भी सतर्क रहना चाहिए। हम समझते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं वो सही बात है, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हम लोग अपने बड़े पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को भी आगाह करना चाहते हैं कि उनसे सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले समय में भी वो हमको इसी तरह से घाटा देने का काम करेंगे, हम लोग को कमज़ोर करने का काम करेंगे। ऐसे उनसे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग उनसे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन एनडीए के सर्वदलीय बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं किया, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण से शिरकत नहीं किया। देखिए, कोई कारण तो बहुत सारे कारण बता सकते हैं लोग, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि उनको नहीं बुलाया गया होगा। वो अपना प्ली दे रहे हैं कि हम स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए हैं। कल लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में मानव श्रृंखला बनाया था किसानों के समर्थन में, लेकिन उस तरह से दिखा नहीं मानव श्रृंखला, फ्लॉप कह सकते हैं आप। देखिए, जिनकी बुनियादी झूठ पर हो और किसान के नाम पर उस झूठी सहानुभूति अपनाते हों, जो बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, समय आने पर अवतरित होते हैं, फिर कहीं पर फिर गायब हो जाते हैं बिहार के सीन से। तो ऐसे व्यक्ति मानव श्रृंखला का एक झूठा एक तरह से नाटक कर रहे हैं। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने मानव श्रृंखला बना करके इतिहास रचा है, तो सोचते हैं कि चलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर कुछ सीख लें। तो मैं उनको यही यही कहूँगा कि भाई चलिए, एक अच्छे व्यक्ति के कोई भी अच्छा काम को अगर आप करते हैं तो आपको शुभकामना, आप सफल हो जाएँ तो मेरी बहुत बड़ी बात है आपसे कि बिहार के हित में अच्छा हो। लेकिन हम समझते हैं किसानों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है, किसान के प्रति वो कोई सोच नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति घर से बाहर रहता है, इस बिहार राज्य से बाहर रहता है, वो किसानों के बारे में क्या सोचेगा? किसान के बारे में एनडीए के नेता, एनडीए के जो हमारे बिहार में और चाहे केंद्र में सरकार है, सोच रही है। अब बातचीत से सब हल हो जाएगा समस्या, इसमें कहीं कोई हमको समस्या नज़र नहीं आती है। मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है, भविष्य में होने वाली है, क्या उसमें हम भी अपना दायित्व चाहती है फिर से एक? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बहुत जल्द होना है, और जहाँ तक हम की बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सबके सामने, आपके मीडिया के सामने बोला है कि हम भी चाहता है कि उसका एक और मंत्रिमंडल में रहे। बाकी मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि किस तरह से देखते हैं। हम लोग ने पहले ही कहा है कि हम कोई समर्थन के साथ, हम कोई शर्त के साथ आपके साथ समर्थन नहीं किए हैं, बिना शर्त हम किए हैं। अगर वो चाहेंगे तो हमारी सबकी ख्वाहिश होती है, सबके लोग चाहत होती है हम लोग पास, लेकिन हमारा कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, हमने कोई ऐसा उनको डिमांड नहीं किया है कि हमारा मंत्रिमंडल में होना ही चाहिए। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारा भी एक सदस्य और एक सदस्य हो, बाकी आगे मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। साफ तौर से आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में हम एक सीट और चाहती है और मंत्रिमंडल में हमको अगर जगह मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।